पहले दिन जो इंटरव्यू की जो डेट होती है ना, उसके लिए ड्रेस कोड जो होता है वो डिफरेंट होता है। दूसरे तीसरे दिन का ड्रेस कोड डिफरेंट होता है। एंड जो ड्रेस कोड होता है वो आपके कंफर्ट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। मतलब आप जो मैं आपको बताऊंगी वो देख लेना, आप जिस ड्रेस में ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगे कि इसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, वही वाले ड्रेस कोड को आपको फॉलो करना है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रेस दैट यू शुड वियर ऑन योर इंटरव्यू डे और योर CBT डे एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। बिकॉज मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि मैम क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, हमें कौन सी ड्रेस पहन के जानी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब पैंट शर्ट में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो इस तरीके का कुछ सूट जो होते हैं वो कैरी कर सकते हैं। मतलब आपको दुपट्टा ऐसे ही कैरी करना है, ठीक है। और जो आपका सूट होना चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा मतलब वैसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा उसमें ज़्यादा सितारे वगैरह लगे हुए हैं या स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं। थोड़ा सिंपल सूट रखना। कुर्ती होनी चाहिए, नीचे ट्राउज़र होना चाहिए। एंड जो कुर्ती और ट्राउज़र आप लो, कोशिश करना कि आप मोनोक्रोम जो कलर होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वो जो मल्टी कलर होते हैं उस तरीके के सूट मत लेना, जो मोनोक्रोम में हो वो लेना। मोनोक्रोम वाले ज़्यादा थोड़ा मतलब इफेक्टिव ठीक रहते हैं वो, ठीक है। और दुपट्टा आपको इसी तरीके से कैरी करना है। और दुपट्टे मतलब जैसा आपका सूट रहे, जैसे कुर्ती और ट्राउज़र के साथ में आप इस तरीके के सैंडल्स कैरी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की जो जूतियाँ होती हैं वो भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें आप फ्लैट जो होते हैं ना सैंडल, वो भी आप कैरी कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल रहें उस तरीके की इन दोनों डिज़ाइन में से कोई भी सूट कैरी कर लेना। बस वो थोड़ा ज़्यादा मतलब चमक धमक नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि जैसे अगर किसी को सूट कैरी नहीं करना है तो वो इस तरीके से शर्ट और पैंट कैरी कर सकते हैं। ये बेल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बस वैसे बेल्ट जो है ना वो कैरी करनी है, बेल्ट कैरी करना, ठीक है। और फॉर्मल शूज़ ले सकते हैं। अगर किसी को फॉर्मल शूज़ नहीं पहनना है तो वो इस तरीके की जो वैलीज आती हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। आपको जूड़ा भी इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वो ऐसे पैंट शर्ट में भी आ जाते हैं, तो जिसको ये पैंट शर्ट कंफर्टेबल रहे तो वो पैंट शर्ट को कैरी कर सकती है, ठीक है। और जो पैंट शर्ट का कलर है वो मोस्टली वाइट और ब्लैक ही होता है ना। और कभी कभी बच्चों का होता है कि ये जो उनका जो शर्ट का कलर होता है, जो आसमानी कलर होता है ना, स्काई ब्लू, उस तरीके का भी हो सकता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आसमानी ना होगा, अगर किसी का लाइट पिंक है या फिर मतलब लाइट कलर होना चाहिए शर्ट का, और पैंट का नेवी ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, तो कोई भी कलर हो सकता है इन दोनों में से, है ना। तो ये हो जाएगा पैंट शर्ट का कलर। एंड देन आपको इस तरीके से जूड़ा बना सकते हो, इस तरीके से, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और इसके ऊपर अगर वो जो जूड़ा के ऊपर लगाने वाला जो आता है ना कवर जैसा, वो ले लेना और उसको पिन से सेट कर लेना, ठीक है। अगर किसी को जूड़ा नहीं लगाना है तो वो इस तरीके से पॉनी टेल बना के भी जा सकता है। जूड़ा या फिर या तो जूड़ा बना लो या फिर इस तरीके से पॉनी टेल बना लो, मतलब जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहें वो वाला स्टाइल आप कैरी कर सकते हैं। और ज़्यादातर हो तो ये पोनी टेल क्या होता है कि पोनी टेल लूज़ हो जाती है रबड़, क्योंकि इधर उधर से भागना होता है, इंटरव्यू देना होता है, CBT का एग्ज़ाम देना होता है, मेडिकल के टेस्ट के लिए इधर उधर भागना पड़ता है ना। तो भागते टाइम क्या होता है कि आपकी जो पोनी टेल होती है ना वो लूज़ हो जाती है, तो इसलिए। और अगर आप ज़्यादा टाइट करके जाओगे तो फिर आपके सर में दर्द होने लगेगा। तो अगर पैंट शर्ट कैरी कर रहे हो तो आप इस तरीके से जूड़ा बना के जाना और उसको पिन से सेट करके जाना, ठीक है। अगर सूट कैरी कर रहे हो देन आप पोनी टेल बना लेना, क्योंकि पोनीटेल और जूड़ा भी बना सकते हो या फिर बालों का खुला भी रख सकते हो, मतलब, है ना, जैसे आपको ठीक लगे। वैसे इधर उधर भागना पड़ता है ना तो बहुत गर्मी लगती है, उधर बहुत जल्दी जल्दी भगाते हैं वो, कि कभी देखो मान लो आपका जो इंटरव्यू है वो दिन वाली शिफ्ट में है, ठीक है। तो मतलब आपका पहले CBT होगा, 2 बजे के बाद आपका इंटरव्यू है, तो देन आपका पहले CBT होगा और आपके जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि पहले आप CBT के लिए पहले मेडिकल टेस्ट होंगे, पहले ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा और ईयर का टेस्ट होगा, ठीक है। और ये आपको अलग अलग उसमें मिलते हैं। तो जैसे आप ये कराओगे फिर आपको लेके जाते हैं, वो डायरेक्ट बोलेंगे कि जाओ CBT के लिए जाना है, और बहुत भाग के जाना होता है। और जो आपका पहला CBT होता है वो 10 बजे से हो जाएगा या फिर 11 बजे से हो जाएगा, ठीक है। 11 से हो जाएगा, 11 से 11:30 तक आपका जो CBT का टाइम ड्यूरेशन होता है वो आधा घंटे का होता है, यानी कि 30 मिनट्स का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 20 इंग्लिश के एंड 20 GK के, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख लो कि आप किस में कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि आप बहुत भागम भागी होती है, ठीक है। और सेकंड और थर्ड डे की बात रही, तो सेकंड डे में क्या होगा, आपको जो ऑर्थो वाला होता है ना टेस्ट, वो होता है मतलब कि आपका हड्डियों से रिलेटेड, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपके वो जो भी आप पहन के जाओगे वो रिमूव करवाते हैं, टोटल सब कुछ रिमूव करवाते हैं अंडर गारमेंट्स को छोड़ के। तो उसमें क्या होगा कि फिर ऐसे कपड़े पहन के जाना सेकंड डे के लिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, कि मतलब आपको उतारने में और पहनने में वापस दिक्कत ना हो ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी करवा देते हैं कि चलो जिसका हो गया वो निकलो और बाकी बच्चों को जाने दो।
है ना। तो पैंट शर्ट में क्या होता है, डेनिम में क्या होता है कि बच्चा फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है कि मतलब कैसे पहनना है, कैसे उतारना है। तो कोशिश करना कि लोअर टी शर्ट भी सेकंड डे के लिए रखो, लोअर टी शर्ट या फिर लूज़ पैंट ले लेना कोई भी। जैसे अभी तो बहुत सारी डेनिम्स जो हैं वो लूज़ चल रही हैं, जो वाइड लेग होती है ना। तो इस तरीके की वाइड लेग वाली जीन्स लेके जाना, तो उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आप देख लो कि आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको जीन्स पहनने में कोई दिक्कत ना हो तो सेकंड डे भी फिर वो जीन्स पे कैरी कर सकते हो। और थर्ड डे तो आप कुछ भी पहन के जाओ, मतलब सूट पहना है सूट पहनो, लोअर टी शर्ट पहनी लोअर टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनना है जीन्स पहनो। थर्ड डे कुछ नहीं होता, थर्ड डे सिर्फ आपको वो ये बताते हैं कि आप मेडिकली फिट हैं या फिर अनफिट है, ठीक है। और वो भी आपको 12:30 बजे तक फ्री कर देंगे और फिर आप वापस आ जाते हैं। अगर आप मेडिकली अनफिट होते हैं तो वो आपको कहते हैं कि MRO फॉर्म फिल कर दीजिए एक, और एम आर ओ फॉर्म फिल करके और बैंक में से 40 रुपये का डिपॉजिट मतलब करते हैं वो फॉर्म को फिल करने के लिए, MRO के लिए। फिर उसके बाद में आपको फ्री कर देते हैं और उसके अगले दिन मतलब चौथे दिन आपको RR में जाकर रिपोर्ट करना होता है, जिस भी मेडिकल टेस्ट में आप टेम्प्रेरी अनफिट होते हैं उसके लिए। ये टेम्प्रेरी अनफिट वाला प्रोसेस है, मैं आपके साथ में पूरा वीडियो बना के शेयर करूँगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो उससे ये होता है, अगर आपको परमानेंट मेडिकली अनफिट मतलब में मिलता है तो फिर तो आपको फिर घर आ जाते हैं आप, फिर कोई चांस नहीं होते हैं। फिर तो आप मतलब कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा अगर आप परमानेंट अनफिट होते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी ड्रेस कोड आपको पहन के जाने हैं। अगर कोई और डाउट है देन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर किसी को और को कोई डाउट पूछना है तो मुझे बता दीजिए। और कमेंट्स वाला वीडियो मैं 9 बजे अपलोड कर दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हो कि आपके जितने भी कमेंट्स के आंसर हैं उनमें सारे आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट में कमेंट कर दो एंड इस वीडियो को शेयर कर दो जो भी MNSK इंटरव्यू के लिए जा रहा है, या फिर हो सकता है कि सेकंड लिस्ट आए इस बारी, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वो अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट ऑल्सो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CBT इंटरव्यू एंड द मेडिकल एग्जाम।